एनएस लर्निंग के व्यूअर्स का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरएएस आरटीएस 2021 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उससे संबंधित सिलेबस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में बताया जाएगा। साथ ही इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, प्री में क्या पैटर्न रहेगा, मेंस में क्या सिलेबस रहेगा, सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे और इंटरव्यू की भी बात करेंगे। डिस्कस हम ये करने वाले हैं कि सिलेबस के साथ साथ में इनमें प्री, मेंस और इंटरव्यू के कितने मार्क्स ऐड होंगे, किसके मार्क्स फाइनल जो आपका स्कोर रहेगा उसमें ऐड होंगे या ओनली क्वालिफाई नेचर का वो रहेगा। तो सारी चीज़ें अच्छे से हम देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक बात बताती हूँ मैं कि जो लोग ऑलरेडी राजस्थान जीके एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान जीके बेस्ड एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, छोटे मोटे एग्ज़ाम्स हो गए, जैसे कि आपने फॉर्म भरा होगा सब इंस्पेक्टर का, हाई कोर्ट एलडीसी का फॉर्म भरा होगा, इसी तरीके से पटवार का फॉर्म आप लोगों ने भरा होगा, तो उन सब में आप ऑलरेडी तैयारी तो कर ही रहे हैं राजस्थान जीके की। तो क्यों ना अब आरएएस आरटीएस 2021 पर और ध्यान दे दिया जाए। तैयारी तो वैसे भी आपकी चल ही रही है, अब इसमें एक्स्ट्रा क्या पढ़ना रहेगा, आपको इंडिया की जीके पढ़नी रहेगी, थोड़ा इंटरनेशनल अफेयर्स आपको देखने होंगे और वर्ल्ड में भी क्या ओनली ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। तो यदि आप आरएएस आरटीएस बेस्ड प्रिपरेशन कर लेते हैं तो बाकी जो छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं वो तो आप ऐसे चुटकियों में निकाल लेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में कट ऑफ क्या रहती है और सब्जेक्ट वाइज किसका कितना वेटेज रहता है, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बनते हैं, ये हमने देखा था। तो आज हम और भी डिटेल में टॉपिक वाइज देखेंगे कि कौन सा टॉपिक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसे तो आपको कवर कर ही लेना चाहिए। इससे संबंधित जानकारी के लिए आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप टेलीग्राम पर जाकर @RAS_RTS_2021 टाइप करके भी पहुंच सकते हैं। साथ ही ये लिंक दिया हुआ है जिस पे क्लिक करके आप लोग उस चैनल पर पहुंच जाएंगे और ये है व्हाट्सएप नंबर, क्वेरी के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लास्ट वीडियो में हमने देख ही लिया था कि टोटल पोस्ट कितनी है, 988 है और इसके जो 15 गुना स्टूडेंट्स हैं वो किस में लिए जाएंगे, मेंस एग्ज़ाम के लिए लिए जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स प्रीलिम में बैठेंगे उसके बाद ये जो टोटल वैकेंसी है लगभग आप इसको 1000 मान लीजिए और 15 से गुणा करेंगे तो लगभग 15,000 स्टूडेंट जो हैं वो मेंस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होंगे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखा जाए तो 20 से 25,000 स्टूडेंट ही मेन होते हैं जो सीरियसली एग्ज़ाम को लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे राजस्थान स्टेट सर्विस एग्ज़ाम हमने देख लिया था, इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, और राजस्थान सबऑर्डिनेट सर्विस में भी हमने देख लिया था। तो इसकी 363 पोस्ट है, काफ़ी अच्छे लेवल की जो पोस्ट है उसकी भी काफ़ी पोस्ट यहाँ पे दी हुई है, काफ़ी पद हैं, और 625 जो है वो किसके लिए है, अधीनस्थ सेवाओं के लिए। देखिए, देखा जाए तो ये एग्ज़ाम बहुत इजी होता है। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग में करीब 5 से 6 लाख जो है स्टूडेंट्स फॉर्म भरेंगे। ओके, उसके बाद 1-2 लाख तो जो है एग्ज़ाम से अब्सेंट ही हो जाएंगे, तो बचे कितने, 4-4.5 लाख स्टूडेंट ही एग्ज़ाम देते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें से भी और इनमें से भी क्या होते हैं, आधे लोग तो अनअवेयर होते हैं, तो बचे 2 लाख के आसपास स्टूडेंट। उसके बाद जो सीरियसली जो तैयारी कर रहे हैं अच्छे से प्रॉपर वे में, जो रियली आरएएस की पोस्ट लेना चाहते हैं, आरएएस बनना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पे करीब 20 से 25,000 ही रह जाते हैं। तो ऐसे में आपको इनके अंदर ही फाइट करना है। तो 15,000 तो वैसे ही लिए जाएंगे स्टूडेंट, तो थोड़ा ईजी ही रहेगा आपके लिए प्री जो है वो क्वालिफाई करना। अब इस एग्ज़ाम में क्या चाहिए आपको, जो आप पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, पढ़ाई तो सब कर लेते हैं, लेकिन जो कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए आपकी, सारे टॉपिक्स के ऊपर जो पकड़ होनी चाहिए वो कंसिस्टेंसी के साथ में यदि है तो आप बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो मेरा सजेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यही रहेगा कि कम से कम आप 100 की तैयारी करें ताकि 90-80 तो आप प्राप्त कर लें। सिमिलरली क्या करना है, आपको अच्छी लेवल की पोस्ट के लिए तैयारी करें ताकि छोटी मोटी जॉब तो आप यूँ चुटकियों में निकाल लें। तो यदि आपने आरएएस का सिलेबस कवर कर लिया तो बाकी एग्ज़ाम का सिलेबस कवर करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। तो इसमें होता क्या है,
सबसे फर्स्ट स्टेप में आपके होता है प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है। अब ये किस टाइप का होता है? ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चन आते हैं। प्रीलिम्स का मतलब होता है प्रारंभिक और ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसके अंदर टोटल कितने प्रश्न आएंगे? 150 क्वेश्चंस आएंगे और नंबर कितने होंगे इसके? 200 नंबर होंगे। फिर उसके बाद जब ये क्वालिफाई आप कर लेते हैं, इसकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है आपकी, उसके बाद क्या होगा? नंबर 2 पे आएंगे आप मेंस डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में। तो जो मेंस वाला एग्ज़ाम होता है वो किस प्रकार का होता है? डिस्क्रिप्टिव होता है। जो मुख्य परीक्षा होती है आपकी डिटेल में होती है, वर्णनात्मक होती हैं। तो इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें किसी में छोटा आंसर करना होता है, मतलब किसी में तो आपको टू द पॉइंट आंसर देना होगा, किसी में थोड़ा डिटेल में देना होगा, जैसे 50 शब्द हो गए, 100 शब्द हो गए और 200 शब्द हो गए। इसके अलावा 1000 शब्दों में निबंध टाइप के क्वेश्चन हो गए। तो इस टाइप से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसके अंदर क्या होगा? 4 पेपर इसमें टोटली होंगे। कितने पेपर होंगे मुख्य परीक्षा में? 4 पेपर होंगे और चारों ही पेपर में क्या होगा? 200 मार्क्स के जो हैं ये पेपर होने वाले हैं। और सभी में आपको टाइम कितना मिलेगा? 3 घंटे का टाइम मिलेगा। अब देखिए मेंस क्वालिफाई होने के बाद में क्या होता है। यहाँ से तो आए थे लगभग 15,000 स्टूडेंट्स, ठीक है। हम 1000 वैकेंसी के हिसाब से जब 15 गुना आपको दिया हुआ है नोटिफिकेशन में कि 15 गुना स्टूडेंट को लिया जाता है मेंस में, तो टोटल कितने लोगों ने दिया? 15,000 लोगों ने मेंस का एग्ज़ाम दिया। अब क्वालिफाई कितने होंगे? करीब 2 से 3,000 लोग जो हैं वो क्वालिफाई हो जाएंगे। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू में क्या होगा? 2 से 3,000 लोगों का इंटरव्यू होगा। उसके बाद उनको जितने कैंडिडेट चाहिए वो उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे करीब 1000। तो इस तरीके से आपका ये इंटरव्यू होता है, जिसमें ये देखा जाता है कि आपकी सोचने की क्षमता कितनी है, ऑन द स्पॉट आप क्या आंसर दे पाते हैं, क्या आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है। तो फाइनली मार्क्स देख लीजिए। प्रीलिम्स के कितने मार्क्स होते हैं? 200 होते हैं, लेकिन ये ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। दूसरी बात करते हैं हम मेंस की, जो कि टोटल कितने नंबर का होगा? 800 होगा। ये निर्णायक साबित होगा आपके फाइनल स्कोर के लिए, यानी कि ये जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल ऐड होंगे। उसके बाद इंटरव्यू की बात होती है, ये कितने मार्क्स का होता है? 100 नंबर का। तो टोटल जो है आपका 900 यहाँ पर हो जाता है। तो जो प्रीलिम्स परीक्षा है वो क्वालिफाइंग प्रकृति की होती हैं। प्रीलिम्स एग्जाम इज क्वालिफाइंग इन नेचर। तो यदि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि प्रीलिम में हमें कितना स्कोर करना चाहिए, तो वही एटलीस्ट 100 तो आपको करना ही चाहिए आज के अकॉर्डिंग। कंपटीशन को देखते हुए इतना तो आपका टारगेट रहना चाहिए, इससे ज़्यादा ही आपके नंबर होने चाहिए। तो एक बार प्रीलिम्स का ओवरव्यू देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव, टोटल मार्क्स 200, ड्यूरेशन कितना रहेगा? 3 आवर्स सफिशिएंट है। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज कितने होंगे? 150 होंगे और नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पर 1/3। अब देखिए इस वीडियो में हम मेनली जिस पर फोकस करने वाले हैं, प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम पर। सबसे पहले तो आपका प्री क्वालिफाई होना चाहिए, तभी तो आप लोग मेंस में पहुंचेंगे। तो प्री के लिए पहले देख लीजिए, जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो इसके अंदर एक मेनली आती है राजस्थान जीके, उसके बाद आएगी इंडिया जीके, देन आएगा वर्ल्ड जीके। तो राजस्थान जीके के अंदर ये 5 टॉपिक यहाँ पर गिवन है, 1 2 3 4 5। क्या क्या है ये देखिए। इतिहास आएगा, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड नंबर पर आता है भूगोल, ज्योग्राफी। नंबर 3 पे आता है आपका राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, ओके, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। नंबर 4 पे आता है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। नंबर 5 राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। तो इस तरीके से यहाँ पर ओनली 4 ही टॉपिक हैं, ओके। तो अब आपको बताती हूँ मैं डिटेल में कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या आपके रहेगा। अब देखिए राजस्थान जीके का पॉइंट 1 अभी हमने देखा था, जो था इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा और विरासत। ये जो टॉपिक था इसके अंदर यदि हम बात करें इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से आपको कवर करने हैं, तो इसके अंदर एक तो जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अब आप कहेंगे ऐतिहासिक घटनाओं में भी क्या इम्पोर्टेंट होगा, तो चित्तौड़, उदयपुर, मेवाड़, कौन नहीं जानता है इसको, इसके बारे में तो क्वेश्चन 100% आता ही है, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगला टॉपिक कुछ देखें इसके अंदर, तो जैसे पर्यटन स्थल हो गए, तो पर्यटन स्थल के ऊपर भी
क्वेश्चन फिक्स होता है जो एग्ज़ाम में आता ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति है जो इतिहास में बहुत फेमस है, ऐतिहासिक होते हैं, जो जिन व्यक्तियों का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, तो आप ये देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट पर्सन है, पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, उनके बारे में भी आप पढ़ के ज़रूर जाएं। और इसमें जो चीज़ें होती हैं जैसे सार्वजनिक किले की बात करें हमने, किले हो गए, स्मारक हो गए, और कुछ आप इसी तरीके से देख सकते हैं, त्योहार हो गए, लोक नृत्य हो गए, ठीक है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट जो होते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, ये टॉपिक्स जो हैं आप ज़रूर कवर करके जाएं। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आपको डिटेल में और सिलेबस देखना है, इसमें 3-4 टॉपिक्स और हैं, तो उसके लिए हम आपको PDF जो है प्रोवाइड करवा देंगे। तो उसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, हम उसमें इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि PDF कहाँ से आपको प्राप्त करनी है। उसके बाद राजस्थान GK का जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है भूगोल। अब भूगोल पढ़ने का सबसे बेसिक मेन मेथड ये रहता है कि जो मैप होता है उसको लेकर के आप पढ़ें, ठीक है। मैप को साथ में रखें और बाकी चीज़ें पढ़ते रहें। जैसे बात कर लें हम, इनमें इम्पोर्टेंट क्या होता है, नदियाँ हो गई, इनके ऊपर जो है परियोजनाएं हो गई। अब परियोजनाएं भी अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है। तो सभी प्रकार की परियोजनाएं, करंट परियोजनाएं भी आप लोग पढ़ के जाएं। इसके अलावा खनिजों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो इस तरीके की जो जनसंख्या है, पर्टिकुलर कहीं पे कितनी जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है, घनत्व कहाँ पे है, तो इससे रिलेटेड जो है आप लोग जब भी ये टॉपिक कवर करें भूगोल का, आपको कुछ नहीं करना है, मैप लेकर के बैठना है। उससे क्या होगा, आपको दिमाग में वो चीज़ हमेशा याद रहेगी। क्योंकि जब क्वेश्चन डायरेक्शन वाइज पूछे जाते हैं आपसे कि पश्चिम का ये, पूर्व का वो, ठीक है, उत्तर में, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आइडिया लगा सकते हैं। अब उसमें रटा हुआ चीज़ें याद नहीं रह पाती है। तो अभी तक जो आपका मेथड था MCQ पढ़ना, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के चले जाना, वो यहाँ पर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आपको हर चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में देख करके जाना है। अच्छे से कंसेप्ट आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए। ऐसे टू द पॉइंट आंसर देने वाला आपका अब जो क्वेश्चन है एग्जाम में नहीं आएंगे। थोड़ा सा आपको अपना माइंड जो है यूज़ में लेना पड़ेगा। नंबर 3 पे जो आपका टॉपिक आता है वो है राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक जो व्यवस्था होती है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो अपने संविधान है उसमें पर्टिकुलर राज्यों के बारे में जो बताया गया है उन अनुच्छेद पर आपको फोकस करना है। जैसे क्या हो गया, राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, ठीक है, विधानसभा जो भी होती है, न्यायालय, इनके बारे में आपको पता करना है। तो अनुच्छेद के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अधिकारों के ऊपर क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से टॉपिक टू टॉपिक आपको पढ़ना है, पढ़ते रहें और क्लियर करते रहें। अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव तो आपको प्रिपरेशन के लिए एक बार करना ही पड़ेगा, लेकिन डिटेल में भी आप अच्छे से पढ़ें ताकि क्या हो, जब मेंस का एग्ज़ाम आए तो उसमें आपको अलग से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। प्री के साथ साथ मेंस भी क्लियर आपका होता जाए, इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब नंबर 4 पे जो टॉपिक आता है वो क्या है आपका, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अच्छा जो वे है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, जो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे होता है वो क्लियर कर लें भाई। 60% क्वेश्चन तो आपके यहीं से बैठ जाएंगे। इसके अलावा आपको क्या कवर करना है, कुछ ऐसी योजनाएं जो किसके लिए हैं, स्पेशली SC ST या महिलाओं के उत्थान के लिए है, श्रमिकों के लिए है, ठीक है, ऐसे कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए है, जो कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जाती हैं जिनसे अर्थव्यवस्था को बूस्ट किया जा सकता है। लोगों के जो पर्सनल हैं उनके व्यक्तिगत आर्थिक उत्थान के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं उन पे आप फोकस कर सकते हैं। तो आपको एक सजेशन है कि इसको पढ़े बिना तो चले मत जाना एग्ज़ाम में, क्योंकि इसी से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं अर्थव्यवस्था के आ जाते हैं। तो सेंसस वगैरह ये पढ़ना ना भूलें। तो अभी हमने बात की पूरे राजस्थान जीके की, पूरा हमने कवर कर लिया है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहते हैं। डिटेल में आपको PDF मिल जाएगी, आप उससे तैयारी अपनी रेगुलर स्टार्ट कर दें। अब देखिए हम बात कर रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम में इंडिया जीके की हम बात कर रहे हैं। अब इंडिया से क्या क्या आएगा, वैसे तो आपको बता दूं जो मेन वेटेज रहता है वो राजस्थान जीके का ही रहता है, लेकिन उसके बाद इंडिया जीके के भी यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, तो इसे हम छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर आपको कवर करके जानी है। अब देखिए बात करते हैं हम यहाँ पर हिस्ट्री की।
ठीक है। इसमें कौन कौन सी होती हैं, एक तो एंशियंट है, एक इसमें मिडाइवल है, एक है मॉडर्न, यानी कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो 3 प्रकार की हिस्ट्री है, इसे पढ़ करके आपको जाना है। नंबर 2 पे टॉपिक आएगा आपका भूगोल का, नंबर 3 पे टॉपिक आ रहा है आपका संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन, और नंबर 4 पे आ रहा है आपका अर्थव्यवस्था। तो देखिए, जो राजस्थान जीके में हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे थे, उसी प्रकार से कुछ यहाँ पर इंडिया जीके में भी आपके आने वाले हैं। तो आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमी, ये जरूर पढ़ करके जाएं। इसके अलावा बाहर से कोई टॉपिक आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम इंटरनेशनल जीके की। तो इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक पूछा जाता है, जियोग्राफी, भूगोल के बारे में। तो वही चीज़ हो गई आपके भूगोल में क्या क्या होता है, नदियाँ हो गई, पर्वत पठार हो गए, जो भी फेमस देश हैं, तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। तो भूगोल पढ़ते समय वापस आपको मैप जो है आज ही आप जाकर के ख़रीद लें, राजस्थान के लिए मैप ले लें, आप इंडिया के लिए ले लें, और इंटरनेशनल जो है वो ले सकते हैं, वर्ल्ड का जो मैप होता है संसार का। ये तीनों नक्शे आप आज ही खरीद लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने कमरे की दीवारों पर नक्शे से भर दो और उन्हीं को देखते रहो, आपकी नज़र में आ जाने चाहिए। कोई भी ऐसा क्षेत्र छूटना नहीं चाहिए जो एग्ज़ाम में पूछ लें और आपको उसके बारे में पता नहीं हो। अब देखिए, प्रीलिम्स में हमने डिस्कस किया राजस्थान जीके, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके। अब हम बात कर रहे हैं कि अदर और क्या टॉपिक होते हैं जिससे आप अपने नंबर को और बूस्ट कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे टॉपिक हैं अदर देन जो राजस्थान जीके और ये हमने देखा था। तो देखिए, फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर आ रहा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी की बात होती है तो इससे क्वेश्चन हर बार फिक्स ही है। विज्ञान में क्या क्या तरक्की हुई है, क्या नए एप्लीकेशन लॉन्च हुए हैं, क्या सैटेलाइट जो है वो लगाई जा रही हैं, इसी तरीके से डिफेंस टेक्नोलॉजी होती हैं। तो ये सवाल तो रहे आपके प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, जैसे उपग्रह हो गया, अंतरिक्ष से रिलेटेड हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई। अब विज्ञान की बात करें तो जो नॉर्मल आपकी डेली लाइफ होती है उसमें जो विज्ञान है उसका क्या रोल रहता है, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, हमारा जो आहार है, हम जो खाते हैं, हमारा जो हेल्थ है वो किस प्रकार से अच्छा रह सकता है और किन की कमी से क्या होता है, प्रोटीन हो गए, विटामिन्स हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर विज्ञान में जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, आहार से याद आया कि इंदिरा गांधी योजना जो चल रही है, इंदिरा गांधी आहार योजना, तो इसी प्रकार से जो इम्पोर्टेंट योजनाएं राजस्थान में चल रही है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन फिक्स है वहाँ पर बनना। तो ऐसे टॉपिक्स को आप छोड़कर बिल्कुल भी ना जाएं। तो देखिए, यदि आप पूछें कि विज्ञान में हम इम्पोर्टेंट क्या क्या पढ़ लें, तो आपको एक तो क्या पढ़ना है, मानव शरीर से रिलेटेड तो जरूर पढ़ करके जाना है। ठीक है, विटामिन हो गए, प्रोटीन्स हो गए, छोटी मोटी बातें जरूर आप लोग पढ़ लें। उसके बाद आता है एक पर्यावरण वाला टॉपिक, इससे भी पूछा जाता है गैसेस के बारे में, कौन सी हार्मफुल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये सभी चीज़ें किस में आती हैं, साइंस के अंदर आती हैं। तो आधारभूत तथ्य आपको इसके अंदर बेसिक पढ़ लेने हैं। प्रौद्योगिकी की बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो ज़रूर देख करके जाएं, डिफेंस हो गया, है ना, इसके अलावा उपग्रह वगैरह हो गए, आपके पृथ्वी, सूर्य, ये सारी चीज़ें, अंतरिक्ष से रिलेटेड, तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से कवर कर लें। एक टॉपिक और इम्पोर्टेंट होगा इसके अंदर आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी 100% फिक्स है, वहाँ पर पूछा ही पूछा जाता है। अब देखिए, नंबर 2 की बात कर लेते हैं हम, रीजनिंग की। देखिए, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप प्रैक्टिस नहीं भी करके जाएं, पढ़ के नहीं भी जाएं, लेकिन यदि आपका दिमाग काम करता है तो ऑन द स्पॉट ये क्वेश्चन तो आप वहाँ पे कर ही लेंगे। फिर भी आप एक बार जरूर देख लें इनको। छोटा मोटा कैलकुलेशन आधारित इसमें मैथ्स भी आती हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 20 के आसपास क्वेश्चन तो यहाँ से आते ही हैं। तो ये आपका स्कोर बूस्ट करने के लिए काफ़ी अच्छे होंगे, तो इन्हें ज़रूर करें। ये वाले क्वेश्चन तो आपको छोड़ने नहीं है, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी के साथ यदि किया जाए तो 20 में से 20 जो नंबर है वो पक्के हैं। बाकी उसके आधार पे है कि एक क्वेश्चन का कितना आपके मार्किंग है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर्स। एक करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम का एक रीढ़ की हड्डी हम इसे बोल सकते हैं। करंट अफेयर्स तो आपको ज़रूर पढ़ना ही है। अब आप बात करेंगे कि करंट अफेयर्स कौन सा पढ़ के जाएं। देखिए, इसके अंदर राजस्थान भी आ रहा है, इंडिया भी आएगा और वर्ल्ड भी आएगा। आपको सभी प्रकार के करंट अफेयर्स जो है वो पढ़ करके जाने हैं, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट इस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि एक बार आप रीजनिंग के इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक हैं उसके नाम बता दीजिए।
तो मैं आपको बता देती हूँ कि रीजनिंग के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के आते हैं कि आपको कुछ कथन दे दिए जाते हैं और निष्कर्ष दे दिए जाते हैं और आपसे पूछते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा, कौन सा नहीं होगा। इस टाइप से जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर बनते हैं। तो विश्लेषणात्मक जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर बनते हैं, जिसमें आपको विश्लेषण करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा ऑन द स्पॉट कि यदि ऐसी कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। इस टाइप के बेस्ड जो क्वेश्चंस है ना वो रीजनिंग के अंदर पूछे जाते हैं। तो तार्किक क्षमता हम इसको कह सकते हैं। और यदि आपके मेंटल एबिलिटी पर क्वेश्चन आते हैं, बात कर रहे हैं हम मेंटल एबिलिटी पर, तो इसमें आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि संख्या की कोई श्रेणी दे दी आपको, ठीक है, जैसे 1, 3, 5 और आगे अगली टर्म पूछ ली आपसे। इसी तरीके से आपको अक्षर जो है अल्फ़ाबेटिकल भी पूछ सकते हैं, ठीक है, MNO को इस तरीके से लिखा जाता है तो PQR को किस तरीके से लिखा जाएगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन है कोडिंग डीकोडिंग के वो आपसे पूछे जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मैथ्स से रिलेटेड क्या पूछा जाएगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जैसे वो हमने देखा था चार्ट होता है ना, आंकड़ों का जब विश्लेषण होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन हम इसे कह सकते हैं कि इसकी इतनी वैल्यू है, इसकी इतनी वैल्यू है, तो आप ये बताएं कि इन दोनों में अनुपात क्या होगा, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो आपको पूछ लिया कि फर्स्ट और सेकंड में अनुपात बताइए या इन सभी का एवरेज बताइए। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना वो आपको यहाँ पर मैथ्स में पूछे जाएंगे। और इसके अलावा मैथ्स में संख्याएं होती हैं, तो संख्या से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे कैलकुलेशन बेस्ड यहाँ पर पूछा जा सकता है। जैसे छोटा मोटा ब्याज हो गया, एवरेज हो गया, इनके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, परसेंटेज हो गए। तो जिन लोगों की मैथ्स में और रीजनिंग में अच्छी तैयारी होती है तो वो लोग तो इसमें पूरे में से पूरे नंबर जो है लेकर के ही आते हैं। तो आप देख लीजिए 20 से 25 प्रश्न यहाँ से आते हैं। बहुत अच्छा स्कोरिंग ये सब्जेक्ट आपका रहता है। अब देखिए आपको करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना चाहिए। बात कर रहे हैं हम करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में क्या होगा, जैसे जो फेमस व्यक्ति होते हैं, फेमस पर्सन होते हैं, एक तो उनसे पूछा जाता है आपको, ठीक है। फेमस प्लेस हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आएगा। स्पोर्ट्स जरूर पढ़ के जाएं, खिलाड़ियों के बारे में, कौन से खेल से संबंधित है, किसको क्या प्राइज मिल रहा है। उसके अलावा जितने भी मुद्दे होते हैं इम्पोर्टेंट, जो कि स्टेट बेस्ड भी हो सकते हैं, आपके भारत कंट्री लेवल पर भी हो सकते हैं, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर हो सकते हैं। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जितने भी मुद्दे होते हैं इम्पोर्टेंट, जो चर्चा में होते हैं, वो आपको पढ़ करके जाना है। योजनाएं हो गई, ये सारी चीज़ें करंट से रिलेटेड आपको पढ़ करके जानी है। अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये आएगा कि हम कितना पढ़ें करंट अफेयर्स, कितना नहीं पढ़ें। तो RAS एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो हमने एनालिसिस किया है कि प्रीवियस पेपर्स में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका वेटेज लगभग 1 साल का रहता है। 1 साल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले लास्ट 1 ईयर में जितने भी करंट के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको पढ़ करके जाने हैं। तो अब आप लोग ये मान सकते हैं कि वर्ष 2021 में जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सभी आपको एक बार देख करके ज़रूर जाने हैं। तो जो प्री में इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बताई। इसी तरीके से यदि बात की जाए मुख्य परीक्षा की, तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि मुख्य परीक्षा में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों की जो संख्या होगी वो रिक्तियों की कुल संख्या से 15 गुना होगी। यानी कि 15 गुना जो लोग हैं वो यहाँ पर मुख्य परीक्षा में बैठने वाले हैं। तो यहाँ पर 988 है, ठीक है, तो उसका 15 गुना आप लोग कर लीजिए कि कितने जने यहाँ पर बैठेंगे। तो यहाँ पर 14,820 जो लोग हैं वो क्या करेंगे, मुख्य परीक्षा में बैठने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि ये कैटेगरी वाइज होगा, जिस कैटेगरी में जितने कैंडिडेट हैं उसी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई होगा 15 से। अब देखिए, यदि आप RAS की परीक्षा देने के इच्छुक हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा। तो ओवरऑल आपको तैयारी कर करके जानी है। अब देखिए, यहाँ पर जो पेपर फर्स्ट होगा, GK फर्स्ट, ठीक है, GS फर्स्ट आप इसे बोल सकते हैं, जनरल स्टडी। तो जो सबसे पहले यूनिट 1 है उसके अंदर आएगा इतिहास। तो आप इतिहास को देखेंगे तो इतिहास प्री में भी आएगा और मेंस में भी आएगा। नंबर 2 कौन सा रहेगा आपका, अर्थशास्त्र। ऑब्वियसली ये भी प्री में आएगा और मेंस में भी आएगा। लेकिन नंबर 3 जो है यहाँ पर समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखा परीक्षा, ये केवल किसके लिए है, मेंस के लिए है। तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से डिटेल में करने हैं ताकि आपकी प्री की भी तैयारी हो जाए और
मेंस की भी तैयारी हो जाए। तो साथ साथ में डेली आपको क्या करना है, एक दो क्वेश्चन का डिटेल में आंसर देना भी सीखना है। जितना फास्ट आप दे सकें अच्छी राइटिंग बनाते हुए, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस भी दिन में एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आप लोग कर ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मेंस में आपको डिटेल में आंसर देने होंगे, वहाँ पर कोई एमसीक्यू नहीं होंगे। तो बाद में आपको इतना प्रैक्टिस करने का समय मिले ना मिले, अपनी तैयारी शुरू से अच्छी करते हुए चलें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो पेपर 1 है वो कितने मार्क्स का है, 200 मार्क्स का आएगा और उसमें ये 3 यूनिट रहेगी। पेपर 2 को देख लीजिए, सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड के अंदर क्या होगा, मार्क्स वही आपके 200 रहेंगे, यूनिट इसके अंदर 3 रहेगी। इसके अंदर सबसे पहले आएगा प्रशासनिक नैतिकता, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। टॉपिक को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये केवल किसका टॉपिक है, मेंस का टॉपिक है। देखिए नेक्स्ट जो आपकी यूनिट सेकंड है उसमें क्या दिया हुआ है, सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये हमने अभी प्री में भी देखा था। तो ये जो टॉपिक है वो आपका प्री और मेंस दोनों का है, अच्छे से आप इसको कवर कर लें प्री के साथ साथ ही। अब इकाई 3 यानी कि यूनिट 3 जो है उसमें पूछा जाएगा पृथ्वी विज्ञान के बारे में, जिसमें भूगोल होगा, भू विज्ञान होगी, किसका होगा, विश्व का, भारत का और राजस्थान का। तो देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन प्री में भी आएंगे और मेंस में भी। अब हम आप पहुंचे हैं पेपर नंबर 3 पर, 200 मार्क्स का 3 यूनिट। कौन कौन सी है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और विश्व राजनीति और वर्तमान जो करंट अफेयर्स हैं। तो पॉलिटिकल जो है वो तो आएगा ही, पॉलिटी तो आपकी प्री में भी आएगी और मेंस में भी आएगी, करंट अफेयर्स भी आएंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं जनता की अवधारणाएं, मुद्दे, गतिशीलता, प्रशासन और प्रबंधन। देखिए इससे रिलेटेड आपके कथन कारण वाले में बन सकते हैं, बाकी इतना डिटेल में प्री में तो नहीं पूछा जाएगा, तो ये मेंस का ही टॉपिक आप इसको एक तरीके से माने। उसके बाद बात करते हैं हम खेल और योग, व्यवहार और कानून। तो ये भी किसका टॉपिक हो जाएगा, आपके मेंस का। और जैसे स्पोर्ट्स हुआ तो इससे कुछ क्वेश्चन प्री में बन सकते हैं। पेपर नंबर 4 जिसमें क्या आएगा, आपकी सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। तो हिंदी और अंग्रेजी आपसे प्री में बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। तो हिंदी में क्या क्या है, यहाँ पर 2 यूनिट दी हुई हैं। एक तो हिंदी के लिए 100 मार्क्स हैं और इंग्लिश के लिए कितने हैं, 80 मार्क्स हैं। ओके, याद रहे, इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी करें। तो इसके अंदर आपके कॉम्प्रीहेंशन आएंगे, ट्रांसलेशन के लिए आएंगे और प्रिसाइज राइटिंग के लिए आएंगे। लेकिन यहाँ पर जब इन मार्क्स को हम जोड़ते हैं 100 और 80 को, ये तो 180 हो रहे हैं। इसका मतलब एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पर ये कितने मार्क्स की होगी हिंदी, 120 मार्क्स की, और ये हो जाएंगे 80। तो अब टोटल हो गए ना 200, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हिंदी पे ज़्यादा जोर दिया गया है ताकि जो हिंदी वासी जो राज्य हैं वो लोग ही इसको कर सकें। पर्टिकुलर राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं उनका ही ज़्यादा सिलेक्शन यहाँ पर हो, अदर राज्य के स्टूडेंट आकर के वो अपने राजस्थान के स्टूडेंट्स का हक मारे, ऐसा नहीं हो। उसके लिए कुछ व्यवस्था यहाँ पर अपने राजस्थान सरकार ने कर रखी है। जैसे कि बाहर से जो कैंडिडेट होंगे उनको जनरल में ही लिया जाएगा, चाहे वो SC से हों, ST से हों, OBC से हों, उनको समान आधार पर रखा जाएगा। तो देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश भी आएगा पेपर नंबर 4 में। तो इनको भी आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, हिंदी को और इंग्लिश को। हिंदी तो आप पढ़ते ही हैं अभी, बाकी जो एग्जाम्स दे रहे हैं, तो हिंदी तो आपकी अच्छी होगी ही, थोड़ा सा जोर आप इंग्लिश पर भी दे सकते हैं, जिसमें बताया जाएगा ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन, पैराग्राफ दे दिए जाएंगे, ग्रामर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ट्रांसलेशन के लिए आपको दे सकते हैं कि इसका इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करें, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, या फिर कोई बड़ा सा आपको क्या दे रखा होगा, पैराग्राफ दे रखा होगा, उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, उसको शॉर्ट में बताना पड़ेगा। उसका जो कंटेंट है वो आपको शॉर्ट में समझाना है। इसी तरीके से कंपोजिशन दे रखे हैं, लेटर राइटिंग दे रखी हैं, ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में भी आनी चाहिए। तो सोचिए कि आप लोग जो है मेंस के अंदर क्लियर हो चुके हैं, प्री हो गया, मेंस हो गया, अब फाइनल आप पहुँचे हैं इंटरव्यू पर। तो क्या हो रहा है, अब दिल की धड़कनें तो बढ़ रही है, लेकिन आपको थोड़ा नॉर्मल रहना है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है। किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पर आता क्या क्या है इंटरव्यू के अंदर। ये सबसे लास्ट जो है आपका राउंड रहता है। उसके बाद इसमें किन चीज़ों का टेस्ट किया जाता है, एक तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पावर कौन सी, डिसीजन मेकिंग पावर,
ये कैंडिडेट की अच्छी होनी चाहिए कि वो थोड़े कम समय में फटाफट से किस तरीके से डिसीजन लेता है और सही डिसीजन वो ले पाता है। दूसरी बात वर्बल एबिलिटी की आती है यहाँ पर, मौखिक क्षमता, आप किस तरीके से बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज क्या रहती है, आप किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। उसके बाद आता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका जो दिमाग है वो कितना प्रेजेंट है, कितना अब्सेंट है, वो यहाँ पर देखा जाता है साक्षात्कार में इंटरव्यूअर द्वारा। अब देखिए इसकी तैयारी आप घर बैठे किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि आप 4-5 फ्रेंड्स आसपास में रहते हैं तो एक साथ इकट्ठे हों, अपना ग्रुप बनाएं, कोई एक टॉपिक लें, उसके ऊपर डिस्कस करें, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछें जिस तरीके से इंटरव्यूअर पूछते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ही आप जो साक्षात्कार की प्रिपरेशन है वो कर पाएंगे। जैसे पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो आपका टाइम पास भी हो जाएगा, ग्रुप डिस्कशन में बातें भी हो जाएगी और इस तरीके से आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो डेली आधा से 1 घंटा समय इसके लिए भी आप निकालें ताकि इंटरव्यू की झिझक जो है वो आपके मन से दूर हो सके। क्योंकि ये जो RAS की पोस्ट होती है वो काफ़ी बड़े लेवल पे होती है, तो कभी कभी उस लेवल पर जाने के बाद अधिकारियों को इतने क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो उसी वजह से यहाँ पर ये साक्षात्कार किया जाता है कि आप उसके लिए एबल है कि नहीं है। जैसे कि अभी कोरोना काल आया था तो किस तरीके से अधिकारियों ने किस प्रकार से व्यवस्था की थी लोगों के लिए, इस संकट से हमें बचाया था। उन्होंने मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई, राशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई, तो ये सारे के सारे जो डिसीजन हैं उनको बहुत ही जल्दी से जल्दी लेने पड़े। तो अब कंक्लूज़न में मैं यही बोलना चाहती हूँ आप लोगों को कि कोरोना काल में जितनी भी वैकेंसीज नहीं भरी गई थी तो वो अब धमाधम राजस्थान सरकार के द्वारा निकाली जा रही है, भरी जा रही है, एग्ज़ाम हो रहे हैं, एग्ज़ाम डेट्स आ रही है। तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अब इसे आप लोग ग्रैब कीजिए और मन लगाकर पढ़ाई करें। आप पढ़ाई के साथ साथ एक भलाई का काम और कर सकते हैं। आपके आसपास या आपके टच में या फिर आपके रिलेटिव में कोई ऐसी महिलाएं हैं जो विडो है या फिर जो डाइवोर्सी हैं, ठीक है, या फिर ऐसे कोई निःशक्त जन हैं, उनको यदि वो ग्रेजुएट हैं तो उनको भी आप इस वैकेंसी के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम नंबर पर उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है, उनकी लाइफ बहुत अच्छी बन जाएगी, तो आपको दुआएं मिलेगी। तो इस तरीके से साथ साथ में जनहित में भी अपना कार्य करते रहें, क्योंकि अपना स्वार्थ तो सब लोग साधते ही हैं, थोड़ा बहुत हम दूसरों के लिए भी करें तो हमें मन की संतुष्टि भी मिल जाती है। तो बने रहिए NS लर्निंग के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में।